देवताओं की पुकार और एक दिव्य जन्म की कथा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में जब धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी, जब असुरों का आतंक तीनों लोकों पर छा गया, तब एक असुर था, तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह वर्षों तक अग्नि के बीच खड़ा रहा, वर्षों तक वायु पर जीवित रहा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो तारकासुर। तारकासुर बोला, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात था केवल भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे, सती का वियोग सहकर संसार से विरक्त है। वरदान मिलते ही तारकासुर ने अत्याचार शुरू कर दिया, देवताओं को पराजित किया, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। यज्ञ बंद हो गए, धरती कांपने लगी। देवताओं की सभा भरी। सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, समाधान एक ही है, शिव का पुनः विवाह और उनके पुत्र का जन्म। अब सभी की दृष्टि गई हिमालय की ओर, जहां माता पार्वती तप कर रही थीं। जब पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, शिव ने उनका प्रेम स्वीकार किया, विवाह हुआ। देवताओं ने राहत की सांस ली। समय आया जब शिव के तेज से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वो तेज इतना प्रचंड था कि कोई धारण न कर सका। वो अग्नि गंगा में प्रवाहित की गई। फिर वो दिव्य ऊर्जा सरोवर में पहुंची। वहां से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, 6 मुख वाला, तेजस्वी, दिव्य प्रकाश से युक्त। 6 कृतिकाओं ने उसका पालन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। उन्हें स्कंद भी कहा गया, मुरुगन भी कहा गया, देव सेना के सेनापति भी। युद्ध की तैयारी बालक कार्तिकेय तेजी से युवा हुए। उनके हाथ में था दिव्य भाला, शक्ति। देवताओं ने कहा, हे देव सेनापति, अब समय आ गया है। युद्ध भूमि सज गई। आकाश में बादल गरजे, धरती कांपी। तारकासुर हंसा, ये बात निश्चित है। तारकासुर वध भयंकर युद्ध हुआ। अग्नि, वायु, अस्त्र, शस्त्र सब प्रचंड हो उठे। अंततः कार्तिकेय ने अपनी शक्ति भाला उठाया, ध्यान लगाया, और वो दिव्य अस्त्र सीधे तारकासुर के हृदय में प्रविष्ट हुआ। तारकासुर गिर पड़ा। अत्याचार समाप्त हुआ। देवताओं ने जयघोष किया, स्कंद महाराज की जय, हर हर महादेव। शिव और पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। शिव बोले, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, धर्म के रक्षक हो। देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति घोषित किया, और उस दिन से जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति जन्म लेती है। कथा का संदेश, जब परिस्थितियां असंभव लगें, जब चारों ओर अन्याय दिखे, याद रखो, समाधान जन्म ले चुका होता है, बस समय की प्रतीक्षा होती है। अगर आप भी महादेव के पुत्र कार्तिकेय के भक्त हैं तो कमेंट्स में लिखें, ओम स्कंदाय नमः, हर हर महादेव।